नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। रामचंद्र जी ने सिया से कहा था कि ऐसा कलयुग आएगा। कृष्ण ने भी कहा था कि ऐसा होगा। पौराणिक ग्रंथों में कलयुग के योग का मान अलग अलग होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहा जाता है कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट यानी लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 अर्थात 100% होती है। राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। नंबर 2 पर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 अर्थात 75% होती है। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। नंबर 3 पर आता है द्वापर युग। वहाँ पर युग में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 अर्थात 50% होती है। मतलब यह कि इस युग में आज ही मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। नंबर 4 पर है कलयुग। कलयुग में दोपहर और अब कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3:30 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 अर्थात 75% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलयुग अपने चरम पर है। यह जो 25% उन्हें की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आती है। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। आओ जानते हैं कैसे कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। परियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगे। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। युगांत काल में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोझ बन जाएगा। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे सिंह और रोग ग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद्भागवत पुराण के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, झुंझुनू घोर कलयुग आता जाएगा। क्यों क्यों उत्तरोत्तर धर्म सत्य पवित्रता समा गया। आयोग बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलयुग अग्रसर होगा, कल की अवतार के आने के समय मनुष्य की आयु सिर्फ 20 या 30 वर्ष होगी। वह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली बकरियों की तरह होगी। पुत्र अपने पिता की हत्या करने पर भी उद्विग्न नहीं होंगे। लोग अपनी प्रशंसा के लिए बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करेंगे।
लेकिन समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय पूरा विश्व सुस्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कलयुग में लोग शास्त्रों से अनभिप्रेत होंगे, बुरी बातों और अशुभ शब्दों का ही उपयोग होगा। स्त्री और पुरुष दोनों अधर्मी हो जाएंगे। पतिव्रता धर्म का पालन करना छोड़ देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों के संबंध में सभी वैदिक नियम लुप्त हो जाएंगे।